जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया के डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट न्यूज। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है जीएसटी। जीएसटी का कलेक्शन का डाटा आया है और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसका कलेक्शन का रिपोर्ट आया है। और जून महीने में जो कलेक्शन हुआ है वो 1,84,597 हुआ है। ठीक। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी का जो कंट्रीब्यूटर्स है वो है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है और आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये और छत्तीसगढ़ जो है वो है 3,276 रुपए का जीएसटी कलेक्शन यहाँ से हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो जीएसटी है वो लगभग 8 साल हो गया है, वो 8 साल हो गया है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आया है। स्पेशली उस चीज में इस 8 साल में ने हम लोग ने क्या किया है, हम लोग का जो बेसिक उद्देश्य था कि वन नेशन वन टैक्स। तो पहले जो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वैट के रूप में अलग अलग राज्य लगाते थे, लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद क्या है कि वन नेशन वन टैक्स हो गया है और उसके कारण क्या है वन मार्केट भी बन गया है, वन मार्केट। तो इसके कारण क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ है, प्रोसेस सिंप्लीफाइड हुआ है, जिसके कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन भी बना है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। और एक मार्केट है, एक टैक्स है, तो क्या है कि इन्वेस्टर भी थोड़ा सेफ फील कर रहा है। इस 8 साल में जो एवरेज जो मंथली कलेक्शन हम लोग का जो पहुंच रहा है वो लगभग 1.84 लाख करोड़ में है। और 2024 और 25 में देखें तो जो कलेक्शन हो गया है, साल भर का जीएसटी कलेक्शन हो गया है वो है 22 लाख करोड़। ठीक है, अगर इसको देखा जाए 2021 के टर्म में तो ये लगभग 2x हो गया है। अगर 2017 के हिसाब से देखा जाए तो 2017 के हिसाब से अगर हम लोग भी देखते हैं तो लगभग 3x हो गया है, क्योंकि 7 लाख करोड़ के आसपास होता था, 3x हो गया है। लेकिन बात यह है कि 2017 के में डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट था और इनिशियल फेज था। उसके 2018 में के आसपास में 11 लाख हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कोविड के कारण फिर नीचे चले गया था और उसके बाद फिर से ऊपर आया है। तो इस तरह से। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमी क्या है, मोर फॉर्मलाइज हुआ है, जो अर्थव्यवस्था है वो फॉर्मलाइज हुआ है। और जो एक्टिव टैक्स पेयर है उन लोग वो भी अभी कितना हो गए, 1.51 करोड़ हो गए हैं। ये भी लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। जब 2017 के आसपास में था तो लगभग 0.51 करोड़ मतलब 50 लाख के आसपास जो रहते थे, अब वो 3 गुना के लगभग हो गया है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव है और इसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिला है। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को बेहतरीन, क्योंकि इससे क्या है जीएसटी आने के बाद क्या हो गया है कि जो स्टेट का जो फाइनेंस के ऊपर जो कंट्रोल था वो कम हो गया है, डायरेक्टली सेंटर के पास गया है, तो उसका इफेक्ट भी हमें दिखा है। तो एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन था और डिसीजन था मोदी जी का, जिसके कारण सोशो इकोनॉमिकल इवन पॉलिटिकल फायदा भी हुआ है बीजेपी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है मोदी जी, जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए गए हैं, सम्मेलन के लिए गए हैं और कहाँ गए हैं, ब्राजील गए हैं। उससे पहले तो ब्राजील जाने के लिए 5 देश का यात्रा की है। सबसे पहले घाना गए हैं और घाना में भी उनको वहां का सर्वोच्च अवार्ड मिला है। उसके बाद जो गए हैं वो गए हैं त्रिनिदाद टोबैको गए हैं। ठीक है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है कमला प्रसाद, ठीक है, ये भी भारतीय मूल के हैं, बिहार के से उनका नाता है। ठीक है, उन्होंने भी मोदी जी को वहां का जो हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑनर किया गया है मोदी जी को या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और इसी तरह से जो 25 कंट्री ने
भारत को अपना भारत के प्रधानमंत्री को अपना हाईएस्ट अवार्ड दे चुके हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की विषय है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है इंटरनेशनल एरिना में रसिया जो है, रूस क्या है कि पहला देश बन गया है जिसने क्या है तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो अफगानिस्तान कहाँ पे है? ये हमारा प्यारा भारत देश है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। ये सार्क एक इंस्टीट्यूशन है, उसका भी एक हिस्सा है, जो क्षेत्रीय संगठन है उसका भी हिस्सा है। तो ये अफगानिस्तान में क्या हुआ था 2021 में, वहां पे क्या है कि नाटो या फिर यूएस के फोर्सेस के साथ साथ अफगानिस्तान की सरकार चलती थी, लेकिन वहां पे क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया और वहां पे क्या है फिर से एक तालिबान वापस रिटर्न आ गया और तब से तालिबान वहां पे राज कर रहा है। लेकिन कोई देश, जब तक कोई दूसरा देश उसको मान्यता नहीं देगा तो कैसे देश कहलाएगा? ठीक है। तो पहला जो कंट्री बन गया है रशिया, जिसने क्या है कि तालिबान को एक उसके सरकार को रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत के लिए बड़ा दुविधा का विषय हो जाएगा, क्योंकि क्या भारत करना चाहिए या ना करना चाहिए। साथ ही साथ ये हमारे पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश है तो यहाँ पे डिस्टेबिलिटी या फिर आतंकवाद या फिर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में अगर जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान में भी तालिबान है, और तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि भारत में भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए अपन को बड़ा सजग रहना पड़ेगा और हमारे लिए चैलेंज भी है अभी। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ट्रम्प का एक जो मेजर व्यक्ति हुआ है ट्रम्प को, और वो क्या हुआ है कि उसका 1 बिलियन ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट में 2 पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक डेमोक्रेट होती है और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी होती है, ठीक है। और रिपब्लिकन पार्टी के ही जो प्रेसिडेंट है अभी डोनाल्ड ट्रम्प है, और जैसे कि इन्होंने वादा किया था, और ये एक तरह से बिजनेसमैन है, ठीक है ना, बिजनेसमैन है और कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का एकदम समर्थक है, और पूंजीवाद के थ्रू बार बार जब अमेरिका का अर्थव्यवस्था या फिर जो चरमराता है तो फिर ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो ये ट्रम्प भी एक इसका फिनोमेना है, और उन्होंने आके एक बेहतरीन अनाउंसमेंट किया है, वो है 1 बिग ब्यूटीफुल बिल, और ये पारित हो गया है। और इसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखेगा, क्योंकि इससे अमेरिका क्या करना चाहता है, एक तो अमेरिका अपना डेब्ट को कंट्रोल करना चाहता है और फिजूली खर्चा को वो कम करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा डेब्ट में आ गया है। और दूसरा ये बहुत सारे जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, और एक हद तक क्या है कि जो अमेरिका से जितना पैसा बाहर जा रहा है, अमेरिका से जितना भी ज्यादा पैसा जा रहा है उसको अंदर लाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि रिमिटेंस जैसे भारत में बहुत सारे लोग वहां पे कमाते हैं और भेजते हैं, तो उनमें भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा, और एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है जो ट्रम्प का। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि टॉप जो आर्मी ऑफिसर ने ये कहा कि 81% जो मिलिट्री हार्डवेयर जो अभी पाकिस्तान ने यूज किया था वो चाइनीज ओरिजिन के। तो मतलब क्या है कि हमको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान, चाइना और अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है बांग्लादेश का जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, उससे हमको हमारी स्टेबिलिटी को खतरा ही है। अगला इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है बोनालू फेस्टिवल। ये बोनालू फेस्टिवल न्यूज में था, और ये बोनालू फेस्टिवल पहले आपको बताना है कि ये महाकाली, ठीक है, उनके लिए मनाया जाता है, त्योहार में उनको पूजा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये तेलंगाना जो राज्य है उसमें मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं, ये है शुभम, ये नए जो भारतीय जो कैप्टन है शुभमन गिल, ठीक है, उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है
इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने दोहरा शतक मारे हैं दूसरे टेस्ट में। फिर से अभी ताजा न्यूज तक फिर से शतक मार दिए हैं उन्होंने। और इस तरह से वो एक जो सेना देशों पे है उसमें दोहरा शतक लगाने वाले पहली एशियाई कप्तान है। ठीक है, सेना देश कंट्री बोलते हैं मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कंट्री में जो शतक लगाए हैं, दोहरा शतक लगाए, वो पहले कैप्टन बने हैं। और ये भी जो किंग कोहली है उसके पास में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीदें हैं नए कैप्टन से भी। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है सेल। जो सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये है पीएसयू से, ठीक है, जो स्टील बनाती है। जैसे कि अपने जो सेल का एक यूनिट हमारे भिलाई में भी है, भिलाई बीएसपी। ठीक है, अब क्या है कि वो दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं। ठीक है, और अब इनके जो ग्लोबल आउटरीच को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल जगह पे ऑफिस भी खोल रहे हैं। और वो जो ऑफिस जो खोले हैं वो कहाँ पे खोले हैं? दुबई में। दुबई में अपनी ऑफिस खोले हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है कश्मीर को लेके है। और कश्मीर में खेलो इंडिया, मतलब कश्मीर में पहली बार, ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव होगा। ठीक है, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव होगा, डल झील पे होगा ये। तो इसलिए ये न्यूज में है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है कश्मीर। ठीक है, धरती में स्वर्ग कहा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है गुजरात। गुजरात भी अब तीसरा राज्य बन गया है जहां 1 करोड़ निवेश से ज्यादा निवेशक हैं। ठीक है, तो पहला राज्य का है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, अब ये तीसरा राज्य ये हासिल करने वाले हैं। मतलब निवेशक के हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी निवेश करते हैं। ठीक है, नई निवेशक रहते हैं, तो इस तरीके से जो पूंजी निवेश करते हैं कैपिटल मार्केट में। और आपको बताना है कि एक गुजरात मॉडल का डेवलपमेंट ये है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन से राज्य है जो अभी कंप्लीटली एब्सोल्यूट पॉवर्टी फ्री हो गया है, जो गरीबी उन्मूलन हो गया है, वो कौन सा राज्य है? आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है एससीओ के बारे में आज देख लेते हैं। तो एससीओ किसको बोलते हैं? एससीओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ये संघाई का क्या है? संघाई एक क्या है? जगह का नाम, एक सिटी का नाम है। और इस सिटी का नाम, ये सिटी कहाँ पे है? ये सिटी है चीन पे है, चाइना पे है। ये सिटी कहाँ पे है? चाइना पे है। और जो एससीओ है एक तरह से किस टाइप का संगठन है? ये क्या है कि आतंकवाद, अलगाववाद या उग्रवाद जो है ना, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ठीक है, उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए और क्षेत्रीय शांति, जो पीस और कल्चरल और जो सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इसका जो ब्रेन है कौन है? एक तरह से चाइना ही है। ठीक है, चाइना है। और इसमें लगभग 10 कंट्री हैं। 10 कंट्री कौन कौन है? चाइना है, फिर रशिया है, रशिया, उसके बाद बेलारूस यहाँ पे, उसके बाद आपका कजाकिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान, अपना प्यारा भारत और ईरान। ठीक है, तो इस टाइप के पूरे एक तरह के संगठन बनाए हैं। तो जो वेस्टर्न मीडिया है अल्टरनेट नेटवर्क भी बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव में तो ये है कि बाकी सब एक साथ जुड़ गए तो अपने को अपना इंटरेस्ट ना हर्ट हो जाए बोल के हमको तो जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना मिलके क्या कर सकते हैं पता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह थे वो एससीओ के समिट में गए थे
और वहां पे क्या है कि जो आउटपुट लास्ट में जो डिक्लेरेशन होता है, तो डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया। साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें क्या है कि पाकिस्तान का नैरेटिव टेररिज्म के प्रति उसको लिखा था, जहां पे बलूचिस्तान में जो घटनाएं हुई थी, लेकिन जो भारत में जो पहलगाम का हमला हुआ था उसको लिखा ही नहीं था। तो ये क्या हो गया कि डबल स्टैंड है, दुगलापंथी है चाइना का। तो उसके लिए भारत ने क्या किया, साइन नहीं किया और वापस आ गया। तो इसी तरह से आज का हम लोग ने करंट अफेयर खत्म किया। थैंक यू। जय हिंद।